नावेद शिको, आज का जो डेवलपमेंट है, अखिलेश जी का जाना, फिर उनका ट्वीट करना कि नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद है मेरे साथ सब, उसके 2 घंटे 2.5 घंटे बाद शिवपाल यादव का ट्वीट करना कि जिसको नेताजी ने सींचा उस बगिया को हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। कैसे देखते हैं, क्या ये माना जाए कि फाइनली फैमिली में यूनिफिकेशन हो गया, परिवार एक हो गया? आज ये संकेत जो है ये समाजवादियों के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए अच्छे संकेत है, क्योंकि इतने नाजुक वक्त में जो डिस्प्यूट चल रहे थे, जो टकराव दिखाई दे रहा था शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में, वो ठंडा पड़ता नजर आ रहा है तस्वीरों और सीट के साथ में। ये बात सही है। और मैनपुरी की सीट जो खतरे में पड़ी थी समाजवादी पार्टी के लिए, अब बहुत बड़ा खतरा मंडराता नजर नहीं आ रहा है। अब भाजपा के लिए भी ये सीट बहुत आसान नहीं दिख रही है। एक तस्वीर ने, एक ट्वीट ने माहौल बदल दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात को जरूर, जो आपने भी कहा था पिछली डिबेट में कि शिवपाल यादव आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, चर्चाएं उनकी हम सब करते हैं, खूब चर्चाएं करते हैं। आज की तारीख में शिवपाल यादव बहुत बड़े नेता नहीं है, उनका बड़ा जनाधार नहीं है, उनके संगठन की भी कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है। समाजवादी पार्टी में भी अब उनकी वो हाशिए पर ही है। आते हैं सम्मान के लिए, 100 रुपए का सम्मान मांगते हैं, नहीं मिलता, 1 रुपए का सम्मान दे देते हैं, अगले यादव चले जाते हैं, फिर नाराज हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। आने वाले देखिए, कोई तलाक किसी की हो या किसी का निकाह हो, एक बार आदमी मेहमान जाता है, उसकी चर्चा करता है। बार बार तलाक निकाह, तलाक निकाह, तलाक निकाह, तो चर्चा बंद हो जाती है। आज के बाद अगर शिवपाल अपने भतीजे के साथ चले जाते हैं और एडजस्ट करते हैं, उसके बाद फिर अगर वो शिकायत करेंगे, तो अब ये चर्चाओं का आखिरी दौर होगा शिवपाल यादव की। जी, ठीक बात। राणा साहब, शिवपाल जी ने कहा है कि अब हम सींचेंगे इसको, बगिया को, बाग को खून पसीने से। खून भी समझ में आता, पसीना भी समझ में आता और बगिया भी समझ में आता, लेकिन किस भूमिका से सींचेंगे, कुछ तो भूमिका देनी होगी, तब ना सींच पाएंगे। काट के राणा, शिवपाल यादव के लिए क्या भूमिका तय होगी, क्योंकि सींचने के लिए कोई भूमिका चाहिए। जी देखिए, उनकी शिवपाल यादव जी का भूमिका रहेगी, उसे तय करने के लिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, वो लोग तय करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस देश के शायद सबसे सीट 2-3 अगर नेता आएंगे तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का हमेशा नाम आता रहेगा। इतिहास के पन्नों में, स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम हमेशा दर्ज रहेगा। तो उसी जो उनकी मेहनत रही है, सब समाज को लेकर चलने का जो उन्होंने प्रण लिया था, उसी मेहनत को और उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए पूरा परिवार, माननीय शिवपाल यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी, सब साथ मिलके पूरी पार्टी, एक एक कार्यकर्ता माननीय डिम्पल यादव जी को चुनाव लड़ाने का प्रण ले चुकी है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में मैनपुरी से आने वाली जब भी चुनाव होंगे तो माननीय डिम्पल यादव जी वहां से सांसद बन के निकलेंगे। क्या मुलायम सिंह यादव की विरासत, मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक हैसियत और मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक दर्शन, अरविंद जैतलक, वो कन्फाइंड हो गई केवल मैनपुरी के बाई इलेक्शन में, कि इलेक्शन जीत लेंगे तो मुलायम सिंह की विरासत सुरक्षित हो जाएगी, मुलायम सिंह का दर्शन सुरक्षित हो जाएगा, भारत में समाजवाद सुरक्षित हो जाएगा, ऐसा मान ले? क्या मेरी समझ में बात आई नहीं, इसलिए पूछ लिया। जी अमिताभ जी, कमर बदानी का एक शेर है जी कि ईद का दिन है, आज तो मिले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो यह आज और दस्तूर दोनों रहा, इसलिए दोनों धड़ों को एक साथ आना मजबूरी हो गया। इसको हम लोग 2 संदर्भों में देख सकते हैं। एक इसका भावनात्मक पक्ष है, दूसरा रणनीतिक पक्ष है। अक्सर के नजरिए से भावनात्मक पक्ष यह रहा कि उन पर अक्सर आरोप लगता रहा कि वो चाचा को सम्मान नहीं देते हैं, परिवार एकता में कहीं ना कहीं वो बाधक हैं, चापलूसों से घिरे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यह बात उनके समझ में धीरे धीरे आने लगी है कि शिवपाल यादव की उत्तर प्रदेश की सियासत में विशेष रूप से समाजवादी पार्टी को लेकर के उनकी कितनी जो है अपनी एक प्रासंगिकता है, अलग पार्टी बनाने के बावजूद भी। दूसरी तरफ शिवपाल यादव को भी लग रहा था कि चूंकि मैनपुरी में नेताजी के निधन के बाद अभी
लोगों की आंखों के जो आंसू हैं सूखे नहीं है, भावनाओं का ज्वार ज्यों का त्यों बना रहा। अगर उनके सामने दो विकल्प था अमिताभ जी, एक या तो वो खुद ताल ठोकते, दूसरा किसी के लिए कंधा बनते। उन्होंने दोनों विकल्प को ठुकरा करके परिवार के प्रति अपनी जो एक नैसर्गिक ठीक है अरविंद जी, आएंगे, दोबारा आएंगे आपके पास, दोबारा में आएंगे, ठीक बात कही। मैं त्यागी जी के पास सबसे बाद में आऊंगा, चूंकि कुछ बड़े सवाल उनकी पार्टी के लिए है मेरे पास। उमेश यादव जी, आप बताओ भैया, आप मैनपुरी में क्या माहौल है फोटो के बाद? इस फोटो की बड़ी प्रतीक्षा थी लंबे समय से। हमने आज नामांकन कर दिया है। अरे आपका नामांकन तो हमने देख लिया था भैया, हम पूछ रहे ये जो फोटो आई है, आज तो मैनपुरी से लेके इटावा से लेके फरुखाबाद कन्नौज तक सबसे बड़ी फोटो यही है, उसकी बात कर रहे हैं। आपका नामांकन तो देख ही लिया। अग्निहोत्री जी, सर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, ऐसी फोटो जब से समाजवादी पार्टी का गठन नहीं हुआ था तब से आ रही है, तो क्या समाजवादी पार्टी कभी हारी नहीं? ऐसे, और देखिए अखिलेश जी 2022 के आम चुनाव में भी आदरणीय शिवपाल सिंह जी का पूरा प्रयोग कर लिए, उसके बाद बेचारे फिर वो अपनी पार्टी को चलाने लगे। अभी जब आप कह रहे थे कभी 5 की स्पीड पे ले आते हैं, कभी 100 की स्पीड पे ले जाते हैं, तो देखिए बड़ा अभी मैं सुन रहा था कि भावनात्मक विषय भी है, भावनात्मक करके उनका उपयोग करके उनको कितने दिन साथ रखा जाएगा, उनका कितना उपयोग किया जाएगा, उसके बाद उनका क्या होगा, ये हम सब लोग लगातार अप एंड डाउन सुन 17 से देखते हैं। ठीक, उमेश दोबारा आते हैं आपके पास, दोबारा मैं अवनीश त्यागी के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूं। मैनपुरी में मेरी बात हुई दोनों पक्षों के लोगों से, जो शिवपाल जी के सिपाही हैं उनसे भी और अखिलेश जी के सिपाही हैं उनसे भी। मैंने समझने की कोशिश की। शिवपाल जी के सिपाहियों ने मुझसे कहा कि हम लोगों ने आज एक शिवपाल जी से अलग एक बैठक की, विचार विमर्श किया और कल शायद वो लोग शिवपाल यादव से मिलेंगे, अपने नेता से। उनका कहना ये है कि भाई क्या मिलेगा चाचा को, पहले ये सामने हो, उसके बाद दूसरी बात करें, फोटो कुछ भी हो। मैंने पूछा क्या चाहते हो? बोले भाई साहब कब कुछ नहीं, प्रदेश अध्यक्ष तो मिले ही कम से कम। भावनात्मक कुछ नहीं होता राजनीति में, इसलिए इस लफाजी से दूर रहिए। राजनीति निष्ठुर होती है, कठोर होती है, किसी पर फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो शिवपाल यादव के जो सिपाही हैं वो कह रहे कि दोगे क्या ये तो बताओ। क्या शिवपाल सिंह को वो ताकत मिलेगी जिससे शिवपाल सिंह मेरा भला कर पाए? तब तो वो करे ठीक, और नहीं वो करे फिर रघुराज में क्या बुराई, उधर ही चले। रघुराज भी अपने हैं, जान पहचान तो पुरानी है। राजनीति बड़ी विचित्र है दोस्त, और मैनपुरी की राजनीति तो। अवनीश त्यागी जी, आपने अपने जीवन की पहली पारी में इस परिवार को बहुत नजदीक से देखा, राजनीति को देखा। अब आपने भूमिका बदली, अब आप भाजपा के प्रवक्ता हैं। आज जो ये दृश्य आया, इससे आपका अनुमान क्या कहता है? एक तो वो इसमें आपका पत्रकारी अनुभव भी सामने आएगा, मुझे लगता है आना चाहिए। और दूसरा पार्टी का प्रश्न ये कि जो एक सामान्य धारणा बनी है इस फोटो के बाद कि अब बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। अवनीश जी। देखिए अमिताभ जी, मैं आपसे बताऊं, 2014 के बाद कि नए राजनीति में प्रयोग किए, उससे राजनीति की मान्यताएं और धारणाएं सब बदली। आप बड़े बारीकी से देखें, तो ये परिवारवाद की राजनीति थी, ये क्षेत्रवाद की राजनीति, वो खत्म हो गई है और जातिवाद के बंधन भी टकराने लगे। इसके एक उदाहरण नहीं, अनेक उदाहरण आपके। लगातार चुनाव है 14 के बाद, तो प्रदेश का और से मैं आपसे कहूंगा जिसे जातिवाद की जकड़न बताया जाता है, जहाँ जातिवाद के खांचे में पार्टियां बची, जहाँ अजीत सिंह घर बैठे, यहाँ अमेठी खाली हो गई, यहाँ समाजवादी के गढ़ भी टूटे, तो यहाँ बसपा का वोट भी आप देखिए अमिताभ जी, वो भी छितराया है। तो भारतीय जनता पार्टी यूं ही ताकत नहीं बन गई है उत्तर प्रदेश में। जो मोदी जी ने और योगी जी ने जो प्रयोग किए हैं और जो जनता को आश्वासन दिया है और जनता का जो प्यार मिला है, ये अपने आप में अब 30 साल में कोई सरकार दोबारा नहीं होगी,
वो योगी निश्चित रूप से जनता का प्यार। और रामपुर का उपचुनाव और आजमगढ़ का उपचुनाव ये 2024 का टेलर है, ये मैं अपने अनुभव से मान रहा हूँ। और मैनपुरी में जो होगा ना, ये फोटो चाहे कोई है, अब चाचा मामा फूफा के आशीर्वाद से काम नहीं चलने वाला। अब जनता का आशीर्वाद किसे मिल रहा है, कौन सुरक्षा दे रहा है, कौन भयमुक्त बना रहा है, कौन योजनाओं का लाभ पहुंचा रहा है, कौन एक परिवारवाद को हावी नहीं होने दे रहा है, जनता उसके साथ खड़ी है। और वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में वो रामपुर आजमगढ़ वाला प्रदर्शन दोहराने जा रही है। ये मिले हैं, ये अच्छी बात है, ये उनके परिवार का आपस का मसला है। पर ये बातें तो कई बार हो चुकी हैं। वो चिट्ठी भी तो बताया कि जो चिट्ठी भी जारी हुई थी अगस्त में कि आप आजाद हैं। नरेश उत्तम की चिट्ठी थी उसके, आप स्वतंत्र हो, चाहे जहां जाओ, जहां सम्मान मिले ज्यादा वहां जाओ। हाँ। और वो नरेंद्र उत्तम जी शिवपाल जी को चिट्ठी लिखी। हाँ, आप उसका लेवल तो देखिए ना। नहीं, वो शिवपाल जी के एक मित्र हमसे कह रहे थे कि भैया बताओ, नरेश उत्तम पटेल का भी नाम ऊपर और चाचा का नाम नीचे लिखा प्रचारक में। अब चाचा से भी बड़े प्रचारक नरेश उत्तम हैं क्या? हमने कहा छोड़ो, अब ये विषय तो खैर क्या हम कहेंगे।